हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है साचा टैरो में। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक तो चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ इस रीडिंग को शुरू करने से पहले। ये रीडिंग फुल मून से रिलेटेड रीडिंग होने वाली है कि आपको फुल मून पे क्या रिलीज़ करना चाहिए इस फुल मून पे, जो कि 18 मार्च 2022 को है। दूसरी बात, ये पिकअप पाइल या पिकअप कार्ड रीडिंग नहीं होने वाली, एक जनरलाइज रीडिंग होने वाली है, जिसमें मैं आपको, मेरी इंटेंशन ये रहेगी कि मैं अपने सब्सक्राइबर की एनर्जी में टैप इन करके आपको जितनी गाइडेंस दे सकूँ वो देना चाहूँगी। दूसरी बात, आप में से जो भी पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरी जो ईमेल आईडी होती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है। आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, इस रीडिंग के बाद आई एम गोइंग टू शेयर अ रिचुअल ऑल्सो, जो आप फुल मून पे कर सकते हैं, जो मैं पर्सनली भी फॉलो करती हूँ। ओके, तो वो रिचुअल भी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगी, तो पूरा वीडियो ज़रूर 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 देखिएगा। और दूसरी बात, एक नीचे मैं गाइडेड मेडिटेशन का लिंक भी दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो सेंट्रल रोलर्स कर एक लेडी हैं, उनका गाइडेड मेडिटेशन है फुल मून का। ओके, तो वो मेडिटेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वो एक्चुअली वो इंग्लिश में है, तो अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप वो वाला गाइडेड मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं। हिंदी का मैंने कभी ट्राई नहीं करा, टू बी वेरी फ्रैंक। और मतलब मैंने हिंदी की वाली कभी गाइडेड मेडिटेशन करी नहीं है, तो तो मुझे लिंक देने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अगर आप हिंदी में मुझसे लिंक चाहते हैं तो। बट ऑब्वियसली आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अपने लेवल पर, जो भी आपको पसंद हो। इट्स हार्डली मैटर, जो भी मेडिटेशन के साथ आप कनेक्ट करें आप उसको कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये जनरलाइज रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, कि आप कहाँ पर हैं अभी। ओके, व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। गॉड, करंट एनर्जी में आया है जजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जजमेंट कार्ड होता है 20 नंबर का कार्ड होता है, और जजमेंट कार्ड काफ़ी रिलेट करता है, मैं आपको बताऊं, लवर कार्ड से। अगर आपको टैरो आता है या फिर आप टैरो में थोड़ा सा इंटरेस्ट रख सकते हैं, तो ये वाला जो एंजल होता है, लवर कार्ड होता है 6 नंबर का, और ये सेम एंजल उसमें होता है। ठीक है ना, लवर कार्ड में होता है। और वहाँ पे ये जो एंजल होता है वो यहाँ पे उस तरह के ही 2 पेयर्स वहाँ पे भी बने होते हैं, जैसे एक मैन और मेल और फीमेल यहाँ पर है। बट वहाँ पर ये एंजल उन दोनों को ब्लेस कर रहा होता है। ठीक है ना, दे ही इज़ ब्लेसिंग। यहाँ पे क्या कर रहा है एंजल, यहाँ पे वो ट्रम्फट बजा रहा है, उनको उठा रहा है कहीं, मतलब वो बहुत गहरी नींद में स्लम्बर में है, उनको उठाने की कोशिश कर रहा है ये एंजल। ठीक है ना, तो एट द प्रेजेंट आपकी क्या एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपको नींद से उठाया जा रहा है, विद द एंजल्स आपको नींद से उठाना चाह रहे हैं, या फिर आपकी स्पिरिट्स गाइड्स हो सकते हैं। मतलब स्पिरिट्स गाइड में किसी भी धर्म को आप मानते हो, चाहे आप साईं बाबा को मानते हो, चाहे आप वैष्णो देवी को मानते हो, या किसी को भी आप मानते हो, तो वो जो भी स्पिरिट गाइड हैं आपको, वो आपको कहीं ना कहीं से चेताना चाहते हैं कि कोई आप गलती कर रहे हो, कि प्लीज़ उस गलती को मत कीजिए। और जजमेंट कार्ड का जो वॉल्यूम होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है, मतलब इट्स लाइक अ थंडर, कि आपको ये पता चल रहा होगा कि आप यहाँ पर गलत हैं। ठीक है ना, अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल, अगर जजमेंट कार्ड आया है तो इट्स लाइक अ थंडर, मतलब जैसे बादल बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज़ अगर किसी को नहीं सुन सकती तो तो उसमें ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो इस तरह की आवाज़ होती है जजमेंट कार्ड की जब आता है। मतलब इस सब
रिवीलिंग द ट्रूथ, ये आपके बारे में ट्रूथ रिवील कर सकता है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपने बारे में नहीं पता हो उसको भी ट्रूथ को रिवील करना। बेसिकली जजमेंट कार्ड की जो एनर्जी होती है कि ट्रूथ आपके सामने आएगा और वो इतने धमाकेदार से आएगा कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इस लेवल की एनर्जी होती है जजमेंट कार्ड की, क्योंकि मेजर आर्काना होता है और मेजर आर्काना ऊपर से जजमेंट कार्ड तो इट्स नॉट अ स्मॉल एनर्जी जिसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं कि दिस इज़ अ कोइंसिडेंट या मेरा भ्रम है या फिर ये तो कुछ और होगा। ठीक है ना, ये कार्मिक अकाउंट्स का भी कार्ड होता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने कार्मिक अकाउंट्स के बारे में पता चलेगा। आपको आपके कर्मा कहाँ पे एंटेंगल्स हैं, आपके आपने कहाँ पे अपने कर्मा बनाए हैं उसके बारे में भी पता चलेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली अपने बारे में पता करना, जजमेंट कार्ड यही होता है कि अपने आप को राइट करना। ठीक है ना, आपको अपनी मिस्टेक के बारे में पता चलना कि मैं कहाँ गलत था और मेरे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है ना, तो वाई आता है ना जब इंसान के कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, वाई दिस हैपन टू मी। तो ये वाली अवेकनिंग वाली सिचुएशन को जजमेंट कार्ड डिनोट करता है कि वाई दिस हैपन टू मी। ओके, तो इस तरह की मेंटल सिचुएशन से आप गुजर रहे होंगे या फिर आप गुजर सकते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं आपका ड्रीम क्या है। दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, आप कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है ना, वेयर इज़ योर डेस्टिनेशन, व्हाट इज़ योर गोल। ठीक है ना, आपका गोल क्या है। ठीक है, गोल 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये आपका गोल है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स को ज़्यादातर आपने देखा होगा टैरो रीडिंग में नेगेटिव ही समझा जाता है, या फिर इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो भी ऐसे लगता है कि इसके एक चोर है जो चोरी करके भाग रहा है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर टैरो रीडर फिर इसे नेगेटिवली ही इंटरप्रिटेट करते हैं। ओके, तो पर 7 ऑफ सॉर्ड्स केयरफुल रहने को भी कहता है। मतलब आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, आपको उसके लिए केयरफुल रहना है, या फिर आप किसी और के साथ भी ज़्यादा चीट कर सकते हैं। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी दिखाता है। बट यहाँ पर आपका एम में आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं आप का एम जो है वो अब स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है ना, पहले शायद आप इतना स्मार्टली चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते थे या कर नहीं पाते हैं। आपको ये कमी आपके अंदर लगती है कि मैं स्मार्टली चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता हूँ, मैं मल्टीटास्क नहीं हूँ। ठीक है ना, मतलब काफ़ी चीज़ों को एक साथ नहीं कर पाता हूँ, ओवर स्मार्ट नहीं हूँ। ओके, या फिर 7 ऑफ सॉर्ड्स की एक पॉजिटिव क्वालिटी ये भी होती है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स में आप देख रहे हैं ना कि इसने 5 सॉर्ड्स, सॉरी हाँ 5 सॉर्ड्स ले रखी हैं और 2 सॉर्ड्स वहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है ना, तो अगर आप 7 ऑफ सॉर्ड्स को मैं कई बार इस तरह से भी इंटरप्रेट करती हूँ कि हेल्पिंग अदर्स। ठीक है ना, अगर आप इसको इस तरह से देखें कि यहाँ पर शायद सॉर्ड्स की ज़रूरत थी और उसने मुझे हेल्प करी है यहाँ पे लोगों को सॉर्ड्स रख के, और अब वो चुपचाप निकल गया। एक कहते हैं ना गुप्त दान करना, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को मैं कभी कभी उसके साथ भी रिलेट करती हूँ कि आप कोई गुप्त दान करना चाहते हैं जहाँ पर आप अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहते, आप हेल्प तो करना चाहते हैं बट यू डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट। ठीक है ना, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ 7 ऑफ सॉर्ड जो मेरे लिए कई बार अकॉर्डिंग पर्सनल रीडिंग में मेरे को ये इंटरप्रिटेशन आती है। ठीक है ना, कि कोई इंसान आपकी हेल्प करना चाहता है बट ही इज़ नॉट वांट टू टेक द क्रेडिट, मतलब वो चुपचाप हेल्प करके आपकी निकल जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सोल्जर का कैंप लगा हुआ है, ऑब्वियसली वहाँ पे सॉर्ड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। ओके ना, मैं ये नहीं कहती आपको ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं स्मार्टनेस की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आपका ड्रीम है कि आप इस तरह से बने। ठीक है ना,
आप काम भी कर जाएं और बहुत स्विफ्टली आप वहाँ से निकल भी जाएं। ठीक है, तो ये आपका ड्रीम है। अभी देख लेते हैं, दिस इज अ सिचुएशन एंड दिस इज द ड्रीम। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है कि जिसकी गलती पकड़ी गई है, बट वो पूरी तरह से अपोलॉजीज देने के बजाय वो एक छोटा सा सॉरी कह के निकलना चाहता है। ठीक है, तो एस्केपिज्म की भी भावना मुझे यहाँ पर आ रही है। मतलब आपका ड्रीम ये है कि जो ब्लंडर मैंने किया है उससे मैं एक छोटा सा सॉरी कह के भी काम चला लूँ और आई कैन जस्ट पुल आउट फ्रॉम सिचुएशन और ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन भी है आप में से बहुत सारे लोगों की। ओके, तो आपका ड्रीम ये है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, जजमेंट कार्ड में मतलब आपकी कहीं ना कहीं आपके सामने सच्चाई, आपकी गलतियों को पेश किया गया है और आपका जो ड्रीम है या सपना है वो ये है कि गलतियों पे किसी तरह से पर्दा डल जाए और आई गॉट अ क्लीन चिट। हाँ, जिसे क्लीन चिट कहते हैं कि मुझे एक क्लीन चिट मिल जाए और मैं इन सबसे पीछा छूट जाए मेरा। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको लेट गो करने की क्या ज़रूरत है। बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि कर्मा से कुछ नहीं छुपता। कर्मा से कुछ नहीं छुपता। आपको लेट गो करने की क्या ज़रूरत है? व्हाट डू यू नीड टू लेट गो ऑन दिस फुल मून? कहीं ना कहीं आपकी पास्ट मिस्टेक्स ने आपको तंग करा है इन द करंट एज। ठीक है, इस एनर्जी ऐसी है कि आपकी जो पीछे की मिस्टेक्स थी शायद वो इस लाइफ की ना हो, पिछली लाइफ की भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर आर्काना है। ठीक है ना, वो आपको तंग कर रही हैं। कार्मिक सिचुएशन आपको तंग कर रही हैं, बट आप कार्मिक सिचुएशन के साथ डील नहीं करना चाहते। आप उनके साथ स्मार्टली डील करना चाहते हैं और बस क्लीन चिट मिल जाए और किसी तरह से रफा दफा हो ये मामला और मेरा पीछा छूटे। ठीक है ना, इस तरह की आपकी एनर्जी है। देखते हैं आपका लेट गो करने की क्या ज़रूरत है आपको। व्हाट यू नीड टू लेट गो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है, क्योंकि फुल मून वाले दिन हमारा लेट गो करने का ही दिन होता है। ठीक है ना, तो इस कार्ड पर पूरा ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या ज़रूरत है लेट गो करने की। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपको लेट गो करने की क्या ज़रूरत है। थ्री ऑफ पेंटिकल, जो अननेसेसरी रिलेशनशिप आपने बना रखे हैं, जो भी रिलेशनशिप जो भी आपको बर्डन दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप की वाइब्स बहुत आ रही है। पर भले ही ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और पेंटिकल्स थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात होता है, करता है हमारे घर के बारे में, हमारी जो हमने जो इनकम जोड़ी है, जॉब्स के बारे में बात करता है। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप एक बेफालतू के रिलेशनशिप में लगे हुए हैं लोगों के साथ। ठीक है ना, कई लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप कट करने की बहुत ज़रूरत है, जो आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं और शायद आपको ये पता भी है कि वो ये कौन लोग हैं। ठीक है ना, तो और पता नहीं क्यों आपको, मतलब आप उनको बहुत आइडलाइज कर रहे हैं। मतलब आपको अंदर 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 पता है कि ये पर्सन इज़ मतलब ये आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाले, ये आपको मतलब वो आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लाने वाले। ये पर्सन जिनकी एडवाइस आप लेना चाह रहे हैं या जिनको आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रखा है, कि वो आपकी लाइफ को किसी तरह से बेहतर नहीं बना रहे, बट फिर भी आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत कुछ कार्मिक सिचुएशन टाइप ही लग रहा है मुझे। बट आपको उन रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय कहने की ज़रूरत है एट दिस फुल मून। ठीक है ना, इस फुल मून में आपको ये लेट गो करने की ज़रूरत है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों को, मैं ज़्यादा नहीं दिख रहे पर एक दो लोग हैं जो आपकी एनर्जी को काफ़ी सक कर रहे हैं। शायद आपको गलत हैबिट्स में भी डाल रहे हैं, शायद आपको गलत कामों में इन्वॉल्व करने की, मतलब आप अगर उनके साथ रहे तो शायद आप एक गलत
चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है जो आपको ट्रिगर करा कि यार इस तरह से भी कुछ गलत सलत करके इस चीज़ पर पर्दा डालो और रफ़ा दफ़ा करो, ठीक है ना। मतलब आप कोई गलत सलाह देने वाले लोगों से आप घिरे हुए हैं, तो आपको उन्हें लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और एक और मैसेज आ रहा है कि शायद आप गलत लोगों को अपना जो टैलेंट है वो दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने टैलेंट को मतलब वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं करी जा रही है, जहाँ पर आप अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं, जिन लोगों को दिखा रहे हैं, तो वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा इस टैलेंट को देखने में, या फिर आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप सिर्फ टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं जहाँ पर भी आप हैं, ओके। मतलब आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होते जो आपको डीमोरलाइज करते हैं, या फिर कहते हैं कि इस लंबे रास्ते से क्यों जाना है, लॉन्ग कट रास्ते से, भैया शॉर्टकट है ना, इसको मारो ना, इससे भी आपको सेम चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। कुछ इस तरह के लोगों की वाइब्स आ रही हैं मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल से, जो आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है। तो इनसे ज़रा बच के रहिएगा, ठीक है। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं होता, और थ्री ऑफ पेंटिकल्स हार्ड वर्क का कार्ड होता है कि हार्ड वर्क से आप बचना चाह रहे हैं, उस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। और जो आपके आसपास लोग हैं वो आपको थोड़ा सा इस तरह के लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि हार्ड वर्क करने की ज़रूरत क्या है, ये शॉर्टकट मारो, ठीक है ना, ये इस तरह से स्मार्ट बनो, यू पैसा चाहिए ना, वो इससे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपको, अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो फिर भी कहते हैं कि नहीं नहीं हार्ड वर्क करनी, मतलब कुछ गुमराह करने टाइप वाले लोग हैं जिनसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ओके। अब देख लेते हैं कि इसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए आपको इस चीज़ को लेट गो करने के लिए। मतलब यहाँ पे इस तरह की वाइब आती है जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो किसी दोस्त ने आपको बता दिया कि इतनी बड़ी बुक पढ़ने का क्या फ़ायदा है, तुम वो ये 10 क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए और तुम पास हो जाओगे, आपके 80% तो आ ही जाएंगे। मतलब कुछ इस तरह की लोगों से आप घिरे हुए हैं, ठीक है ना। जब हम पढ़ते थे तो कुछ इस तरह के बच्चे होते थे, ठीक है ना। तो गुमराह मत होइए लोगों के साथ या लोगों की बातों से, ओके। और आपको पता है अगर ये लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं तो यू हैव टू कट इट आउट, ठीक है ना। आपको कट ऑफ करने की बहुत ज़रूरत है लोगों को। देखते हैं आपका एक्शन क्या हो सकता है, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। द स्टार, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार, ओके। द स्टार एक क्लीनिनेस को डोनेट करता है कि, और अब मैं आपको बैक ऑफ द डेक दिखाऊं तो किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो स्टार होता है वो उसका भी जो क्लीनिनेस, मतलब जो भी जो स्टार कार्ड होता है ये 17 नंबर का कार्ड होता है, और ये टावर के बाद आता है। टावर अगर आपने देखा हो टैरो में, टावर में एक बिजली कड़कती है, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है, पूरा मलबा उस बिल्डिंग का चारों तरफ फैला होता है, उसके बाद द स्टार कार्ड आता है, ठीक है ना। तो उसकी सफाई करना, ये लेडी क्या कर रही है, उस टावर मूवमेंट में जो मलबा या फिर जो कचरा आपके चारों तरफ फैल गया है उसको ये साफ कर रही है, ठीक है ना। स्टार कार्ड इसको डोनेट करता है, उस क्लीनिनेस को जो टावर मूवमेंट के बाद आता है उसको डोनेट करता है द स्टार, ठीक है।
और उसके साथ आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको अपनी ही हीलिंग करने की ज़रूरत है, जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। या तो आप किसी काउंसलर के पास जाकर अपनी हीलिंग करवा सकते हैं, या फिर आप खुद भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, चाहे आप किसी और की मदद से करें या फिर आप अपनी मदद से भी हीलिंग कर सकते हैं। आजकल इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे, तो कोई भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, छोटे छोटे बेबी स्टेप ले सकते हैं। ओके, तो और पास्ट की हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको कहीं ना कहीं। यस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और यहाँ पे फादर हीलिंग की भी किसी को ज़रूरत है, मतलब एक होता है ना इंसेस्टर या फादर वुंड से रिलेटेड हीलिंग की भी यहाँ पे ज़रूरत मुझे दिख रही है, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसे वुंड जो आपके फादर के या फिर इंसेस्टर हीलिंग, जिसमें इंसेस्टर हीलिंग लगेगी, ऐसे कुछ चीज़ें भी आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हीलिंग करने की ज़रूरत है। हीलिंग किस तरह से होती है? हीलिंग कई तरीके से हो सकती है। हीलिंग आप मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। हीलिंग आप अगर अपने एनवायरनमेंट में या नेचर में घूमें, वो भी आपकी हीलिंग है, ठीक है। किसी को म्यूज़िक सुनने से हीलिंग होती है, किसी को डांस करने से हीलिंग मिलती है, किसी को पेंटिंग करने से हीलिंग मिलती है, तो ठीक है। पर ये है कि हर एक इंसान का हीलिंग करने का तरीका या फिर जिस चीज़ से उसको शांति या पीस या जॉय महसूस होता है, वो उसकी हीलिंग मॉडलिटी है। अब आपको अपनी पर्सनलाइज्ड हीलिंग करनी चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग क्राइटेरिया होता है हीलिंग का। कोई मेडिटेशन हम, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग आते हैं, वो कहते हैं मैम हमसे मेडिटेशन नहीं होती, तो हम उन्हें क्रिस्टल्स दे देते हैं, उन्हें हम EFT दे देते हैं और एनर्जी सर्कल देते हैं, स्विच वर्ड्स देते हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन मतलब उन्हें करना पसंद नहीं है। कहते हैं मैम हमसे नहीं बैठा जाता 5 या 10 मिनट या 15 मिनट मेडिटेशन में, आप हमसे कहेंगे ओम ओम करो, तो हमसे नहीं करा जाता। तो फिर उसके हिसाब से हीलिंग दी जाती है। तो अपनी हीलिंग जिसके साथ, और फिर कोई फ़ायदा भी नहीं अगर आप उस चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हीलिंग करने का, तो वो चीज़ कीजिए जिसके साथ आप कनेक्ट हो पाएँ, तो वो ही आपके लिए बेस्ट सुटेबल होती है हीलिंग मॉडलिटीज़ की, ठीक है ना। तो यहाँ किसी काउंसलर से आप काउंसलिंग ले सकते हैं, या फिर किसी जानकार से आप काउंसलिंग ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए, अपनी हीलिंग पर आपको फोकस करना है। एंजेलिक गाइडेंस से कार्ड निकालेंगे और फिर मैं रैप अप कर दूंगी इस रीडिंग को। ओके, या उसके बाद एक रिचुअल, वी विल शेयर अ रिचुअल। सिस्टर गाइडेंस फॉर योर शी वॉल्फ, अनलेश द वाइल्ड विद इन। ये कार्ड बहुत आ रहा है आजकल मेरी रीडिंग में, अनलेश द वॉल्फ वाइल्ड विद इन, ठीक है। शी वॉल्फ, इस वाले कार्ड को देख के मुझे वॉल्फ मून की याद आती है। मतलब जो वॉल्फ मून जनवरी में गया था, ठीक है ना, उसके बाद से आई थिंक आपकी लाइफ में कुछ जनवरी को, आई डोंट नो, आप गूगल कर लीजिएगा कि वॉल्फ मून कब था। जनवरी में फर्स्ट जो 2022 का जो फर्स्ट फुल मून था, वो वॉल्फ मून था। ओके, तो उससे आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ चेंज होना शुरू हुआ होगा, या लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू करा होगा, सही रंग, ठीक है ना। फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड आपको लोगों के असली रंग दिखना शुरू हुआ होगा, ठीक है ना। जो आपकी रीडिंग्स में भी दिखा है कि आपको लोगों के असली रंग दिखना शुरू हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका वोल्फ मून से फ्रॉम द जनवरी ऑनवर्ड ये आपका प्रोसेस शुरू हो गया होगा। और लेट इट बी, आपको एंजेलिक गाइडेंस में यही कहा जाता है कि उसको होने दीजिए, ठीक है ना, उस प्रोसेस को। हाँ, वो बहुत पेनफुल है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि लेडी जैसे पेन में है, बहुत पेनफुल है, बट उसके बाद जो आप पीस आपको मिलेगी उसकी आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। तो लेट इट गो,
उसको फ्लो होने दीजिए। रोना आ रहा है रोइए, चीखिए, चिल्लाइए, जो करना है करिए, बट लेट इट गो। ठीक है ना। उस पेन को फील कीजिए एंड रिलीज इट। पेन को फील कीजिए और रिलीज़ कीजिए। ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। ओके, फुल मून की 18 मार्च के लिए। अब आते हैं रिचुअल पर। रिचुअल पर सबसे पहले मेरे हिसाब से 5 एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फायर एलिमेंट के लिए आप एक कैंडल जला सकते हैं। अर्थ एलिमेंट के लिए आप सिक्के रख सकते हैं, अपने कोई भी कॉइन्स हो सकते हैं वो रख सकते हैं, सॉल्ट रख सकते हैं। ओके। एयर एलिमेंट के लिए आप अगरबत्ती जला सकते हैं, धूप बत्ती जला सकते हैं, फेदर रख सकते हैं। ओके। तो ओके। वाटर एलिमेंट के लिए एक छोटा सा गिलास में आप पानी रख सकते हैं, एक कटोरे में पानी रख सकते हैं। स्काई एलिमेंट वो तो सब जगह है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं रखते। तो ये 4 एलिमेंट्स के लिए आपको ये चीज़ें रखनी है। ओके। उसके बाद आपको एक पेन और पेपर और कैंडल लेनी है। कैंडल तो ऑब्वियसली आप लेंगे ही फायर एलिमेंट के लिए। आपको लिखना है, ठीक है, कि आप क्या लेट इट गो करना चाहते हैं, आप क्या लेट गो या रिलीज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ से। आपको लिखना है अपना नेम। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखना है कि दैट आई एम रिलीजिंग डैश फ्रॉम माई लाइफ, आई एम रिलीजिंग डैश फ्रॉम माई लाइफ। ठीक है ना। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखना है कि मैं इस फुल मून को 18 मार्च 2022 को ये अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रही हूँ या लेट गो कर रही हूँ। ठीक है। उस पेपर को आपको लिख देना है, उस पेपर को जला देना है। उसके बाद उसके जो एशेस हैं, आपके उस पेपर के जो एशेस होंगे, या तो आप उसे फ्लश कर सकते हैं। 2-3 ऑप्शन है, या तो फ्लश कर दीजिए। मैं फ्लश करती हूँ बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है कि वो एकदम से आपने डाला और एकदम से वो फ्लश होता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेट करता है कि हाँ ये गया मेरी लाइफ से। ठीक है ना, या ये चीज़ मेरी लाइफ से ख़त्म हो गई। फ्लश कर सकते हैं, गार्डन में ट्री के वहाँ डाल सकते हैं, बहते हुए पानी में डाल सकते हैं। ओके। तो ये आप कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन आप सेंट्रल लॉरेल्स की मैं नीचे लिंक दे दूँगी, फुल मून का गाइडेड मेडिटेशन का। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वो वाली गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। हिंदी में आपको कोई मिले तो आप वो वाली कर सकते हैं, इट्स मैटर। ठीक है ना। आप कौन सी गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, जो भी आपको सहूलियत से आप कर पाएँ, जितनी देर की भी आप कर पाएँ वो आप करिए। और पहले आपको लिखना है, ठीक है ना। उसको लिखना है, फिर उसको फोल्ड करके वहाँ रख देना है। फिर उसको पेपर पेन से अपने जो भी रिलीज़ करना चाहते हैं उन्हें लिखना है, उसको रख देना है, फिर गाइडेड मेडिटेशन करनी है और उसके बाद उसे जलाना है। ठीक है ना। तो ये स्टेप रहेगा। सबसे पहले आपको 4 एलिमेंट्स जो भी मैंने बताए हैं उन्हें रखना है, अरेंज करना है। उसके बाद पेन और पेपर लेकर जो भी लेट को आप करना चाहते हैं शांति से सोच लीजिएगा, अच्छी तरह से उसको लिखना है, उसको रख देना है पेपर को, फिर उससे छेड़ना नहीं है। फिर आपको गाइडेड मेडिटेशन करना है, फिर उसके बाद उस पेपर को जलाना है। और जो मैंने 3-4 तरीके आपको बताए हैं, एशेज़ जो बच जाएंगे उसको किस तरह से आपको फ्लश कर सकते हैं, ट्रीज़ में डाल सकते हैं या फिर बहते हुए पानी में डाल सकते हैं, वो 3 तरीक़ों से आपको उन एशेज़ को डिस्कार्ड कर देना है। तो ये तो था फुल मून का रिचुअल। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।